हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डाईएजोनियम सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो डाईएजोनियम सॉल्ट पढ़ने से पहले हमें एजो और डाईएजो, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है। तो जो आपका एजो है, एजो किस लिए आता है? एजो आपका आता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। ठीक है, जो आपका एन डबल बॉन्ड एन फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं? एजो बोलते हैं। और अगर मैं इस फंक्शनल ग्रुप से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जोड़ देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एरोमेटिक रिंग जोड़ दी, जैसे बेंजीन, ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप आपका क्या बन जाता है? डाईएजो बन जाता है। ठीक है, इसको डाईजो बोलते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द आया है डाईएजो, ठीक है, इसमें क्या है? एजो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इससे आपका अटैच है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि एरोमेटिक रिंग, ठीक है, उसी के लिए यहाँ पर शब्द आया है डाईएचओ। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन में है क्या, यहाँ पर बताया कि जो डाईएजोनियम सॉल्ट है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था जोहान पीटर ग्रीस ने। ठीक है, 1858 में। ठीक है, डाईएजोनियम सॉल्ट को बनाया था उन्होंने, और वो किससे बनाया था? उन्होंने एनिलीन से। ठीक है, उन्होंने एनिलीन लिया, एनिलीन से इस डाईएजोनियम सॉल्ट को उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर बनाया। और यहाँ पर जो आपकी ये काउंटर आयन है, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं यहाँ पर? क्लोराइड आयन, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, या फिर आपका क्या हो सकता है? फ्लोरो, ठीक है, बोरेट आयन। ठीक है, ये टेट्रा फ्लोरो बोरेट आयन है। ठीक है, ये भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पर आप प्रिपरेशन देख सकते हो कि कैसे उन्होंने डाईएजोनियम सॉल्ट को यहाँ पर बनाया था, कि उन्होंने जोहान पीटर ग्रीस ने। ठीक है, 1858 में। कब? 1858 में यहाँ पर बनाया था। किस तरीके से उन्होंने बनाया? उन्होंने क्या लिया यहाँ पर? एरोमेटिक प्राइमरी एमीन लिया, जो कि क्या था? एनिलीन था। ठीक है, ये एनिलीन है, एनिलीन लिया, और इस एनिलीन से उन्होंने क्या बनाया? डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो एनिलीन से डाईएजोनियम सॉल्ट बनाने के प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम? डाईएजोटाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? डाईएजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, किससे? एनिलीन से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, तो डाईएजोटाइजेशन करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का रिएजेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा रिएजेंट है यहाँ पर? आपका NaNO2, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्राइट। क्या है? नाइट्राइट, TRIT। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट को यहाँ पर इन्होंने HX में डाल दिया है। ठीक है, HX। ठीक है, यहाँ पर HX क्या हो सकता है? आपका HBr, ठीक है, HCl, ठीक है, H2SO4, ठीक है, इस तरीके के यहाँ पर एसिड ले सकते हो यहाँ पर HX में। ठीक है, उससे क्या होगा? यहाँ पर आपको डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको डाईएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर मैं इस टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर ले लेता हूँ, यानी कि जैसे मैंने रूम टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर में क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा डाईएजोनियम सॉल्ट, और यहाँ से N2 गैस रिलीज कर देगा। ये जो एजो ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा और N2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बता रखा है कि ये स्टेबल रहेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, डाईएजोनियम सॉल्ट इसी टेम्परेचर में क्या रहता है? स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई एरोमेटिक अमीन की। अगर मैं यहाँ पर एरोमेटिक अमीन की जगह मैं क्या ले लूँ? यहाँ पर एलिफेटिक अमीन ले लूँ, जैसे कि RCH2NH2। ठीक है, ये क्या है? आपका एलिफेटिक अमीन है। ठीक है, तो सेम रिएजेंट वही लेना है यहाँ पर आपको, NaNO2 प्लस HX 0 to 5 डिग्री सेल्सियस अगर आप मेंटेन करते हो तो ये आपका डाईएजोनियम सॉल्ट यहाँ पर बनेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये आपका क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर यानी कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। लेकिन जो आपका एरोमेटिक अमीन है वो इस टेम्परेचर में स्टेबल होगा। ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर। जो आपका एरोमेटिक अमीन है वो इस टेम्परेचर में तो स्टेबल रहेगा, लेकिन जो आपका एलिफेटिक अमीन है वो इस टेम्परेचर पे, ठीक है, क्या हो जाएगा? अनस्टेबल रहेगा यहाँ पर, और यहाँ से ईजिली N2 गैस रिलीज करके वो क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैकेनिज्म क्या है? इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ डाईएजोनियम आयन, ठीक है, डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो कैसे बनाना है? जो आपने रिएजेंट लिया हुआ है NaNO2 प्लस HX, ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा? NaX रिमूव हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बन गया? यहाँ पर HNO2। ठीक है,
HNO2, एक आपका क्या होता है HNO3 होता है, HNO3, इसको क्या बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका HNO2 है, और HNO2 को क्या बोलते हैं नाइट्रस एसिड, क्या आता है नाइट्रस एसिड, ठीक है, ये है यहाँ पर नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड क्या करेगा यहाँ पर HX से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से कर रहा है यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका HNO2 है, इसको हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है, खोल के लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा HX से रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा, जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ये अंदर वाला ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा यहाँ से H+ आयन लेगा HX से, HX एसिड है, वो H+ रिलीज करेगा, H+ लेगा और यहाँ से आपका X- आयन निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके के यहाँ पर आपको ये देख रहे हो, यहाँ पर इस तरीके का इंटरमीडिएट मिल गया। अब यहाँ से क्या होगा वाटर रिमूव होगा, या आपने अब वाटर रिमूव किया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ये नाइट्रोसोनियम आयन मिल गया, ये आपका क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये आपका जनरेट हो जाता है यहाँ से नाइट्रोसोनियम आयन। अगर मैं इस नाइट्रोसोनियम आयन के रेजोनेंस की बात करूँ तो इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। जो ये ऑक्सीजन है इसका जो लोन पेयर होगा वो क्या करेगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव जो चार्ज है इसके पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बना देगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है यहाँ पर। अब क्या करेगा, जो नाइट्रोसोनियम आयन है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जो आपने यहाँ पर एनिलीन लिया हुआ है, इस एनिलीन में जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या है लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है उस पर क्या है इलेक्ट्रॉन है, उस पर कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेगा इस तरीके का यहाँ पर, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देगा, इस तरीके से बॉन्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का, ठीक है, नाइट्रोजन से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से हो रहा है। तो जो ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो लोन पेयर यहाँ पर दिख रहा है ये क्या करेगा इससे H+ लेगा, ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा किसकी ओर नाइट्रोजन की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल गया ये, ठीक है, इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पर आपको मिल गया। उसके बाद क्या होगा जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की ओर, और जो अंदर का जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डोनेट कर देगा, ठीक है, इस नाइट्रोजन को, जो बाहर वाला नाइट्रोजन उसको डोनेट करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या होगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो फिर से इस H+ को लेगा, ठीक है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा नाइट्रोजन की ओर, और इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ये। उसके बाद क्या होगा यहाँ से आपका वाटर रिमूव होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। जैसे ही यहाँ से आपका वाटर रिमूव होगा ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इसके साथ यहाँ पर क्या बना देगा ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डाइजीनियम सॉल्ट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है डाइजीनियम सॉल्ट को बनाने की, किससे एनिलीन से, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाइजीनियम सॉल्ट को बना सकते हो एनिलीन से। उसके बाद अगर हम सिंथेसिस की बात करें, ठीक है, तो सिंथेसिस क्या है डाइजीनियम सॉल्ट को अगर हमें बनाना है तो हम बेंजीन से बना सकते हैं, ठीक है। तो बेंजीन से कैसे बना सकते हैं हम, बेंजीन से हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए हमें नाइट्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, ये नाइट्रेटिंग एजेंट है, किसका मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ से आपका क्या होता है नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है, और ये क्या करता है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बना देता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करना है, ठीक है, एनिलीन में, ठीक है। तो कैसे करना है उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप क्या कर रहे हो नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर रहे हो किस में, ठीक है, अमीन में, ठीक है, इस तरीके से रिड्यूस कर रहे हो। तो उसके लिए आपको, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो दो तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर लिया हुआ है, एक तो H2PDC है, ठीक है, और दूसरा क्या है मेटल इन एसिड यानी कि मेटल इन एसिड, ठीक है। तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं जो NO2 को क्या कर देते हैं NH2 में
रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर रिड्यूस होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एनिलीन। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है एनिलीन। ठीक है, एनिलीन से अगर हमें डाइजीनियम सॉल्ट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। और ये किससे बनता है, NaNO2 और HX के मिक्सचर से। ठीक है, वहाँ से ही तो जनरेट होता है HNO2। तो इस तरीके से आपका क्या मिल गया, यहाँ पर डाइजीनियम सॉल्ट मिल गया। और ये रिएक्शन, ठीक है, एनिलीन से डाइजीनियम सॉल्ट बनाने की क्या होती है, डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है लास्ट वाली, ये क्या होती है, डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। और जो किसने बनाया था, जोहान पीटर, ठीक है, ग्रीस ने 1858 में। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है डाइजीनियम सॉल्ट की। तो जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं डाइजीनियम सॉल्ट की, तो हम दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखते हैं। एक तो डाइजीनियम सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे डाइजीनियम सॉल्ट की। ठीक है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम फिजिकल चीज़ें देखेंगे डाइजीनियम सॉल्ट का, यानी कि उसका हम कलर देखेंगे। ठीक है, उसका स्टेट देखेंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और या फिर हम उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, वो वाटर में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। इस तरीके की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट भी हम देख लेते हैं, कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला क्या है कि दे आर आयनिक इन नेचर, यानी कि ये क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। अब आयनिक क्यों होते हैं, आप अगर डाइजीनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर देखो, जैसे मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ डाइजीनियम सॉल्ट का, ठीक है, इस तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और X नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो आयन है ना, इनके बीच क्या होगा, आयनिक इंट्रैक्शन होगा। इसलिए जो डाइजीनियम सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, और हमें पता है जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि ज़्यादातर डाइजीनियम सॉल्ट क्या होंगे, वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। अब डिजॉल्व इसलिए हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका क्या लगता है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन किनके बीच लगेगा, डाइजीनियम सॉल्ट का जो आयन है, ठीक है, किसका, डाइजीनियम सॉल्ट का। ठीक है, और जो वाटर है वो क्या है, पोलर है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डाइपोल हो जाएगा और वो आयन हो गया। ठीक है, तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन लगेगा, उसकी वजह से ये क्या कर देंगे, डाइजीनियम सॉल्ट को वाटर में, ठीक है, डिजॉल्व कर लेंगे, यानी कि वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो एराइल शब्द किस लिए आता है, एराइल आता है एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक को हम बोलते हैं एराइल, जैसे बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन क्या हो गया, एराइल हो गया। ठीक है, इसको किसी से अटैच कर दोगे तो ये एराइल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर क्या है, एराइल डाइजीनियम जो सॉल्ट हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। अगर हम और देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो अगली क्या है, जो आपका एग्जाम्पल है डाइजीनियम सॉल्ट का, ठीक है, उसमें आपका क्या है, एक तो बेंजीन डाइजीनियम, ठीक है, फ्लोरोबोरेट है, और दूसरा क्या है, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए किसके, बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट के। ठीक है, तो इसमें जो आपको फ्लोरोबोरेट दिख रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होगा, यानी कि वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में स्टेबल होता है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में स्टेबल होने की वजह से ये यहाँ पर N2 गैस तो रिलीज़ करेगा नहीं। ठीक है, तो N2 गैस यहाँ पर रिलीज़ नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आसानी से ये डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आपका बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, और ये रूम टेम्परेचर में अनस्टेबल रहेगा और आसानी से ये क्या करेगा, N2 गैस रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में आते ही N2 गैस रिलीज़ कर देगा और फिनॉल बना देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये डाइजीनियम सॉल्ट है। ठीक है, कौन सा डाइजीनियम सॉल्ट है, ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर काउंटर आयन Cl- लिया हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा, रूम टेम्परेचर में अनस्टेबल होगा। जैसे इसको वाटर में डालेंगे, ठीक है, N2 गैस यहाँ से रिलीज़ होगी और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो जो फिनॉल का जो OH है ये कहाँ से आ रहा है, वाटर से ही आ रहा है। ठीक है, इसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि वाटर जो है, ठीक है, वो क्या करेगा,
जो कार्बन है, ये जो बेंजीन का जो कार्बन है जहाँ से N2 गैस रिलीज हो रही है वहाँ पर जाके अटैक मार देगा। ठीक है, बस इसी वजह से यहाँ पर आपका क्या बन गया है, फिनॉल बन गया है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो हम क्या बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, डाइज़ोनियम सॉल्ट की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो दो तरीके की यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं डाइज़ोनियम सॉल्ट में। पहली कौन सी होती है, कार्बन नाइट्रोजन पर। ठीक है, यहाँ पर होती है, इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, ये वीक बॉन्ड होता है और ये आसानी से ब्रेक होकर यहाँ पर क्या कर देता है, ये N2 गैस रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन तो यहाँ पर हो जाती है। दूसरी रिएक्शन क्या होती है, लास्ट टर्मिनल नाइट्रोजन पर होती है। ठीक है, जिससे आपका N2 रिटेन रहता है। ठीक है, N2 रिटेन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी रिएक्शन ये हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि द रिएक्शंस ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो तरीके की होंगी। पहली क्या होंगी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ, ठीक है, एजो, डाई एजो नहीं एजो। ठीक है, एजो ग्रुप यानी कि N डबल बॉन्ड N। ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट यानी कि ये अगर रिमूव होगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल आके, ठीक है, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन का लॉस होना। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ डाइज़ोनियम आयन। ठीक है, डाइज़ोनियम आयन की क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो वो होती है कपलिंग रिएक्शंस, जिसमें आपका क्या होगा, ठीक है, एजो ग्रुप क्या रहेगा, रिटेन रहेगा। ठीक है, तो एक में क्या हो रहा है, एजो ग्रुप यानी कि जो N डबल बॉन्ड N है, एजो ग्रुप ये रिमूव हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, रिलीज हो रही है पहली रिएक्शन में। ठीक है, लॉस ऑफ नाइट्रोजन। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में नाइट्रोजन का लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है, जो N डबल बॉन्ड N है, एजो ग्रुप है, वो रिटेन रह रहा है और जिसमें रिटेन रहेगा उसमें क्या होगी, वो कपलिंग रिएक्शंस होंगी। ठीक है, कपलिंग रिएक्शंस। और इन कपलिंग रिएक्शंस में जो डाइज़ोनियम आयन होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। ठीक है, तो ये है आपका डाइज़ोनियम आयन। ठीक है, बेंजीन N, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड N और पॉजिटिव। ठीक है, ये, ठीक है, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, पहला देख लेते हैं यहाँ पर, जिसमें आपकी N2 गैस रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शंस है जिनमें आपकी N2 गैस रिलीज़ हो रही है। तो N2 गैस अगर रिलीज़ होगी तो पहली प्रिपरेशन यहाँ पर क्या होगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, यानी कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं डाइज़ोनियम सॉल्ट से। ठीक है, तो कैसे बनाना है हमें डाइज़ोनियम सॉल्ट से एरोमेटिक, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, जैसे हमें बेंजीन बनाना है, ये आपका क्या है, बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन बनाने के लिए हमें यहाँ पर रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा, रिएजेंट लेना पड़ेगा H3PO2। ठीक है, ये क्या होता है, इसका नाम होता है हाइपोफास्फोरस एसिड। ठीक है, ये लेना पड़ेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये क्या है आपका, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। ठीक है, उसके साथ हम इसको हीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपकी N2 गैस रिलीज़ हो जाएगी और हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हो गए। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन अटैच होके क्या बना देगा, ये बेंजीन बना देगा। दूसरी क्या है, यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, CC बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, किनके बीच, एरोमेटिक ग्रुपों के बीच क्या हो रहा है, CC बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, गोमबर्ग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो गोमबर्ग रिएक्शन क्या है, इसमें आप क्या करना है, आपको डाइज़ोनियम सॉल्ट लेना है और उस डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप एरोमेटिक कंपाउंड से करा दो, जैसे आपका बेंजीन हो गया। ठीक है, मीडियम आपका क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। बेसिक मीडियम में यहाँ पर क्या होगी, ये N2 गैस रिलीज होगी, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है और यहाँ पर आपका क्या बना देगा, ठीक है, बाइफिनाइल। ठीक है, बाइफिनाइल। ठीक है, यही बाइफिनाइल यहाँ पर क्या है, आपकी गोमबर्ग रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, गोमबर्ग रिएक्शन और उल्मन रिएक्शन, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो गोमबर्ग रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके की है, जिसमें आप क्या हो रहा है, N2 गैस यहाँ से रिलीज हो रही है और कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका क्या है, फ्यूरान है। ठीक
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरान। ठीक है, इस फ्यूरान की रिएक्शन हमने किससे कराई है, डाइजीनियम सॉल्ट से, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, CC बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा जहाँ पर CC बॉन्ड फॉर्म होगा और N2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, गोमबर्ग रिएक्शन। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है ये। और अगर हम देखें तो उल्मन रिएक्शन में भी यहाँ पर आपका बाइफिनाइल फॉर्म हो रहा है, लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल अलग है। यहाँ पर आपको डाइजीनियम सॉल्ट नहीं लेना है, यहाँ पर आपको क्या लेना है, बेंजीन के साथ X ग्रुप। ये X क्या हो सकता है, आपका I हो सकता है या फिर आपका Br हो सकता है। यानी कि अगर हम I ले लें तो हम बोलेंगे आइडोबेंजीन। ठीक है, और अगर Br ले लेंगे तो बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो उसके दो मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लें तो ये दो मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लें यहाँ पर, तो कॉपर के साथ अगर हम इसको हीट करें, ठीक है, तो यहाँ पर CC बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा दोनों के बीच, दोनों एरोमेटिक जो रिंग है उनके बीच क्या हो जाएगा, CC बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, CC बॉन्ड फॉर्म बना लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर देंगे और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, बाइफिनाइल। ठीक है, तो ये उल्मन रिएक्शन है। तो ये डिफरेंस है, गोमबर्ग रिएक्शन में आपकी N2 गैस रिलीज होगी, CC बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, उल्मन रिएक्शन में क्या होगा, वहाँ पर डाइजीनियम सॉल्ट तो नहीं लेना है, वहाँ पर हमें क्या लेना है, हेलो एरीन लेना है। कोई भी हेलो एरीन लेंगे, कॉपर के साथ हीट करेंगे तो वहाँ पर CC बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, उल्मन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। ठीक है, तो हेलो एरीन की हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, हेलो एरीन कई तरीके का होगा, जैसे फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, आइडोबेंजीन। तो वो हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रिपेयर करना है किससे, ठीक है, डाइजीनियम सॉल्ट से। तो सबसे पहली फेमस रिएक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली है। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या ले रखा है, NaBF4। ठीक है, NaBF4 लेते ही यहाँ पर क्या होगा, ये काउंटर आयन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो X माइनस आयन यहाँ पर मैंने दिखा रखा है Cl माइनस आयन है। ठीक है, तो ये Cl माइनस आयन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर क्या क्या लग गया काउंटर आयन में, BF4 माइनस आयन। ठीक है, तो ये डाइजीनियम सॉल्ट बन गया। ठीक है, कौन सा वाला है ये, फ्लोरोबोरेट वाला। ठीक है, तो ये स्टेबल होगा रूम टेम्परेचर में, तो जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो F फ्लोराइड आयन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ से N2 गैस रिलीज होकर क्या बन गया यहाँ पर आपका, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन बन गया। तो ये आपकी एक नेमिंग रिएक्शन है, ये नेमिंग रिएक्शन बेल सीमैन रिएक्शन है। ठीक है, तो बेल सीमैन रिएक्शन है उसको बोलते हैं ये। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शन है ये। दूसरी नेमिंग रिएक्शन क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो सैंडमेयर रिएक्शन में यहाँ पर हमें क्या लेना है, CuCl HCl या फिर CuBr HBr। ठीक है, तो अगर CuCl HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, CuBr HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ये क्या होती है, सैंडमेयर रिएक्शन होती है। ठीक है, और अगर आपको आइडोबेंजीन बनाना है तो कुछ नहीं करना, आपको Ki ले लेना है। ठीक है, तो Ki ले लेंगे तो यहाँ से आपकी N2 गैस रिलीज होगी और जो आपका आयोडाइड आयन है, ठीक है, वो यहाँ पर अटैक मार के, ठीक है, यहाँ से N2 गैस तो रिलीज हो ही रही है, तो यहाँ पर जो कैटायन बनेगा वहाँ पर, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या बन गया, ठीक है, आइडोबेंजीन बन गया। ठीक है, अगली रिएक्शन क्या है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, फिनॉल नाइट्रोबेंजीन या फिर, ठीक है, नाइट्राइल और बेंजोइक एसिड यहाँ पर आप, ठीक है, बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, डाइजीनियम सॉल्ट है। ठीक है, पहली तो सिंपल रिएक्शन है, हीट कर दो वाटर के साथ, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, दूसरी क्या है, आप NaNO2 कॉपर प्लस ये ले लो आपका, तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक है, और अगर आपको साइनाइड वाला कंपाउंड बनाना है, ठीक है, ये आपका क्या है, बेंजाइल नाइट्राइल। ठीक है, ये बनाना है तो CuCN और HCN ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपने CuCl HCl लिया है, CuBr HBr लिया है, ऐसे ही यहाँ पर CuCN HCN ले लो। ठीक है, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन होती हैं। ठीक है, लास्ट क्या है आपका, आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, तो ये बेंजोइक एसिड बनाने के लिए, ठीक है, NaBF4 डाल दो। ठीक है, इस तरीके का डाइजीनियम सॉल्ट बन गया फ्लोरोबोरेट वाला। उसके बाद आप CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड वो लेके आप लेड एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट के साथ ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। ठीक है, बेंजाइन, तो ये हम बना सकते हैं वही डाइजीनियम सॉल्ट से।
ठीक है। तो कैसे हम बेंजाइन बना सकते हैं, तो हमें इस तरीके का रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसके ऑर्थो पोजीशन में क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। अब ये एसिडिक होगा तो हमें इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बेस ले लेना होगा यहाँ पर NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लेंगे। तो इस तरीके का यहाँ पर इंटरमीडिएट बन जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का इंटरमीडिएट बन गया। अब जैसे ही मैं इसको हीट करूँगा तो यहाँ से N2 गैस रिलीज़ होगी और यहाँ से CO2 गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। तो 2 गैस यहाँ पर रिलीज़ होगी और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट वाली जो रिएक्शंस हैं, पहली वाली, ठीक है, जिसमें आपकी N2 गैस रिलीज़ हो रही है, ठीक है, N2 गैस जिसमें रिलीज़ हो रही है वो वाली रिएक्शन क्या होंगी, SN1 टाइप होंगी, ठीक है। यानी कि वो SN1 पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यूनिमॉलिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हीट किया हमने, ठीक है, N2 गैस रिलीज़ हुई, कार्बोकैटायन बना, ठीक है, स्टेप 1 में। अब ये कार्बोकैटायन थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहेगा, यानी कि ये अनस्टेबल होगा, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो अनस्टेबल होने की वजह से जैसे हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। यानी कि ये बहुत कम सेकंड के लिए स्टेबल हो रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए ये क्या है, अनस्टेबल फॉर्म में है, यानी कि किसी ना किसी, ठीक है, अगर हम कोई ना कोई जैसे कोई कंपाउंड ले लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, ठीक है, उसके साथ ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन है वो अनस्टेबल है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 कार्बन पे है, ठीक है। तो sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो कार्बोकैटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो वो किसी ना किसी से, ठीक है, रिएक्ट करके अपने को क्या बनाना चाहेगा, स्टेबल बनाना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने हीट किया BF4- आयन यहाँ पर, ठीक है, काउंटर आयन के रूप में है ही, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बन गया। और अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन ले लेता हूँ तो यहाँ पर गोमबर्ग रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, CC बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये CC बॉन्ड कहाँ होगा, मेटा पोजिशन में होगा, क्योंकि जो NO2 होता है वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग कैसे होता है, ये NO2, जैसे ये आपका NO2 है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पर जो ऑर्थो और पैरा जो कार्बन है वहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ जाएगा, मेटा वाली कार्बन पे, ठीक है, मेटा कार्बन पे वहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो CC बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर कंपाउंड ये वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शंस हो गई जिसमें आपका, ठीक है, N2 गैस रिलीज़ हो रही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जिसमें आपका N2 यानी कि एजो ग्रुप, ठीक है, क्या रहे, रिटेन रहे, एजो ग्रुप रिटेन रहे, ठीक है। तो वो आपकी क्या होती है, एजो कपलिंग रिएक्शन होती हैं। तो वो एजो कपलिंग रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।